चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से हुई नई पेशरफ्त। ब्रॉडकास्टर्स ने जो धमकी लगा दी आईसीसी को, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा तो ब्रॉडकास्टिंग का कोई फायदा नहीं है। ज़ियान भाई, पाकिस्तान और इंडिया के मामला संजीदा होते जा रहे हैं दिन ब दिन। पता नहीं चाह रहा किस करवट बैठेगा, ये हाइब्रिड होगा या पाकिस्तान में होगा। आईसीसी इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है। अब ब्रॉडकास्टर्स का भी उन पे दबाव आ गया। क्या कहेंगे आप इस पे? मोहसिन भाई, अभी तक तो आईसीसी का किरदार जो है इस वक्त एक क्लोन का किरदार है इस वक्त बेसिकली, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी बात कि और ये चैंपियन ट्रॉफी जैसा टूर्नामेंट है और 50 ओवर का टूर्नामेंट है, जिसके बारे में बातें की जा रही हैं कि 50 ओवर की क्रिकेट को आईसीसी प्रमोट कर रहा है डिफरेंट सूरत में हो, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा खत्म होता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। तो इस तरह के टूर्नामेंट को ये मसाइल दरपेश है। और मोहसिन भाई, पाकिस्तान और इंडिया मतलब अब ये कब तक मसाइल चलते रहेंगे क्रिकेट के अब इनको होस्टिंग भी देगी और इसका खतरा है कि चैंपियन ट्रॉफी मेरे ख्याल में खत्म भी हो सकती है। ये जो सूरत हाल चल रही है कि चैंपियन ट्रॉफी हो ही ना, क्योंकि मसाइल इतने हैं कि पीसीबी अब जो है वो स्टांस लेके पीसीबी स्टांस के ये है कि हाइब्रिड मॉडल में हम नहीं खेलेंगे, जो कि स्टांस एक होना चाहिए। बेशक इन्होंने, हमें नहीं पता अंदरूनी बात क्या है कि या इन्होंने डील की हुई है, क्या सीन है, ऊपर से ये शो कर रहे हैं। अगर इन्होंने ये बाकी इन्होंने डील नहीं की, ऊपर से रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, इनको रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास होस्टिंग थी और बीसीसीआई जो है वो कह रहा है कि हम नहीं आएंगे। तो मोहसिन भाई, मेरे ख्याल में तो इन दोनों से ही होस्टिंग ले लेनी चाहिए। सारे टूर्नामेंट जितने भी आगे 5-10 साल के, जब तक इनके मामला जो है वो सॉल्व नहीं होते, तब तक इन दोनों को ही मेरे ख्याल में किसी टूर्नामेंट बेहतरीन हाल यही है कि इन दोनों से आप होस्टिंग ले ले तो इंडिया भाई खुद ही परेशान हो जाएगा। वो कहेगा हम आएंगे, क्योंकि इंडिया ढेर सारा पैसा इस बिल्कुल। पाकिस्तान ने तो एक होस्ट करना है ना, अगले सालों में इंडिया ने 3 टूर्नामेंट्स होस्ट करने हैं, तो इंडिया को वाकई इसमें ज्यादा मसला होगा। इंडिया को बहुत ज्यादा इसमें मसला होगा। और ज़ियान भाई, अगर हम पॉसिबिलिटीज देखें इस पे, पॉसिबिलिटी मोहसिन भाई, आज एक और रूमर चल रहे थे और रिसेंटली काफी देर से चल रहे हैं कि शायद पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग ग्रुप में कर दिया जाए और यूएई में जो है वो इंडिया के मैचेस हो हाइब्रिड मॉडल में। तो इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सबसे कम ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मैं तो सीधी बात करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को सारा रिवेन्यू जो है इसी चैंपियन ट्रॉफी का जो है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच पे डिपेंडेंट है। और जब इंडिया को दूसरे ग्रुप में कर दिया जाएगा तो बात तो वही होगी ना कि पाकिस्तान इंडिया का मैच तो हुआ ही नहीं। अगर इंडिया नॉकआउट में, पाकिस्तान भी नॉकआउट में चला गया तो भाई फिर क्या करोगे आप लोग? एक और चीज मोहसिन भाई, क्या आपको लगता है अगर इंडिया को दूसरे ग्रुप में कर भी दिया जाए तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच से भी पैसे कमाने हैं आईसीसी ने, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा जरिया है पैसे कमाने का। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को जब एक ग्रुप में रखना है तो एक स्ट्रॉन्ग टीम को, अगर आपने इंडिया को उधर करना है तो एक स्ट्रॉन्ग टीम को इधर करना पड़ेगा, वो साउथ अफ्रीका होगी। साउथ अफ्रीका को अगर आप इधर कर देते हैं तो क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड इस बात पे राजी हो जाएंगे कि वो अपने मैच जो है वो जाके यूएई में खेलें, स्पेशली इंडिया के साथ? मेरा नहीं ख्याल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड इस बात पे राजी होंगे। और रेजिस्टेंस जो है वो भी फिर शो करेंगे। वो तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई ये उनके जो खास तौर पे जर्नलिस्ट जो है वो ये बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया नहीं आ रहा तो इसमें नहीं आना चाहिए और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होते नहीं। बिल्कुल। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड तो मेरा ख्याल में बिल्कुल भी इस बात पे राजी नहीं होंगे। मोहसिन नकवी जो गए हुए थे इंग्लैंड, उनकी वहां पे जो क्रिकेट अफेयर्स के डायरेक्टर हैं वेल्स और इंग्लैंड के, उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि जो स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल होता है वो हम प्लेयर्स को देंगे। तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है वो और क्रिकेट बोर्ड वो काफी पुरुमीद है पाकिस्तान आने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है अच्छे अभी तक यानी कि चल रहे, ऑस्ट्रेलिया की भी कोई इतनी यानी कि हम रेजिस्टेंस नहीं है, वो आएंगे। पाकिस्तान, इंग्लैंड भी आ रहा है, साउथ अफ्रीका भी ऑलरेडी आ चुका है एक दफा, न्यूजीलैंड भी काफी दफा आ चुके हैं अब। तो भाई अब मसला सिर्फ ज़ियान भाई इंडिया का रह गया है। बिल्कुल। और तो बाकी सारे बोर्ड आने के लिए तैयार है। अगर इंडिया नहीं आता भाई, पीसीबी के पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि इंडिया को निकाले, श्रीलंका को ऐड कर ले वहां पे, भाई चैंपियन ट्रॉफी आप लोगों की हो जाएगी। और इसमें मोहसिन भाई फिर हर चीज यही है ना कि अब आईसीसी सबसे बुरा इसमें फंसा जो है ना, इस सिचुएशन में वो आईसीसी फंसा। लेकिन ज़ियान भाई एक और बात जो सामने आ रही थी वो ये थी कि आईसीसी इस मामले को लटकाएगा, क्योंकि दिसंबर में, शायद मिड दिसंबर के बाद जय शाह जो है वो आईसीसी के वो डायरेक्टर लग रहे हैं, चेयरमैन लग रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो डिसीजन अपने फेवर में ले लेंगे, इंडिया के फेवर में। मोहसिन भाई, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अगर पाकिस्तान मोहसिन भाई अपने स्टांस पे खड़ा हो जाता है ना कि हम नहीं खेलेंगे इंडिया से, अगर हाइब्रिड मॉडल में होता है, अगर वाकई पीसीबी में जरा सी भी गैरत है तो इस स्टांस पे खड़ा होना चाहिए। और अगर पीसीबी स्टांस पे खड़ा हो जाता है ना कि भाई हम नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल में हम नहीं खेलेंगे, तो इसमें इतना आसान नहीं होगा कि आईसीसी जो है वो बगैर किसी होस्टिंग पाकिस्तान के पास है। अगर मैं जो पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ कि अगर जय शाह आगे कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकते मोहसिन भाई, अगर ले लेते हैं तो भाई इंग्लैंड और जो है ऑस्ट्रेलिया मिलकर भाई आईसीसी इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म करने के पीछे पड़ जाएंगे। मोहसिन भाई वो पहले ही चाह रहे हैं, पहले ही उनको नजर आ रहा है। रिसेंटली अगर आपने ऑस्ट्रेलिया ये ए टीम का टूर हुआ, वहां पे जो उनके कमेंटेटर्स भी हैं वो ये बात कर रहे थे कि वो बाल टेम्परिंग वाला इशू हुआ था वहां पे, कि बाल चेंज की थी और बदतमीजी अंपायर के साथ की गई थी उनके प्लेयर की जाने। तो बिल्कुल उन्होंने, उनके जो हम कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे कि ये पूरा साफ इंफ्लुएंस दिख रहा है इस पे कि जब अंपायर ने ये कह दिया कि भाई मैं आपको रिपोर्ट करूंगा मैच के बाद, तो मैच को रिपोर्ट क्यों नहीं किया, प्लेयर को रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया रेफरी के पास?
अगर मैच रेफरी के पास रिपोर्ट किया गया अंपायर की जानिब से, तो कोई एक्शन वहां पे क्यों नहीं लिया गया उन प्लेयर के खिलाफ? तो ये बात है कि इन्फ्लुएंस तो साफ तौर पे दिख रहा है, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड भी नहीं चाहेगा। और मोहसिन भाई मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड इस हाइब्रिड मॉडल पे राजी हो सकते हैं कि सारे मैचेस पाकिस्तान में हों उनके, और बाकी जो सेमीफाइनल और फाइनल है वो यूएई में जाकर खेल लें। लेकिन मैं उनको इस बात पे किसी तौर पर राजी होते नहीं देख रहा कि अगर इंडिया को उनके ग्रुप में रखा जाता है और वो कहा जाता है कि आप अपने मैचेस जो है वो जाके एक मैच यूएई में खेल के हैं, बाकी 2 मैचेस आपके इधर होंगे पाकिस्तान में, तो ये मुझे नहीं लगता कि इस बात पर एग्री होंगे वो। और वो पहले से ही बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में हो रही है तो हम पाकिस्तान में आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता तो ना खेले। तो ये चीज है मोहसिन भाई, आईसीसी इसमें हर तरह से फंस चुका है। बात ये है कि आईसीसी, अगर मैंने आपको बात की कि अगर पाकिस्तान से होस्टिंग लेने की बात करता है आईसीसी, जैसा कि आपने जय शाह ने कहा कोई डिसीजन ले ले आके, तो इससे आईसीसी की क्रेडिबिलिटी कितनी रह जाएगी? आईसीसी की क्रेडिबिलिटी तो इसमें बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी ना, कि आईसीसी तो फिर कोई वो इदारा रहा ही नहीं। और पहले ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, जैसा कि आपने बात का उनको रियलाइज होना शुरू हो गया कि इंडिया जो इस वक्त है वो क्रिकेट पे हावी हो चुका है, तो इसमें क्रेडिबिलिटी आईसीसी की बहुत ज्यादा डैमेज होगी अगर आईसीसी इस तरह का काम करता है। तो पीसीबी, लेकिन बात यह है मोहसिन भाई कि पीसीबी कितनी देर तक अपने स्टांस पर कायम रहेगा? मुझे तो लगता है ये ऊपर से मारी जा रही है इस वक्त जो देखा जा रही है सिचुएशन। स्टेडियम्स आपके रेडी नहीं है, क्या आपने जानबूझ के ये मोहसिन भाई लटका रहे हैं कि स्टेडियम्स को? क्योंकि स्टेडियम तो अब इस वक्त तक रेडी हो जाना चाहिए था, अभी कितना टाइम रह गया? दिसंबर जो है वो, दिसंबर में मेरे ख्याल से चेकिंग होनी है, इंस्पेक्शन है, दिसंबर लास्ट है। उसके बाद भाई अगर आपके स्टेडियम तैयार नहीं होते तो भाई आपको ऑटोमेटिकली आपके यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, ट्रॉफी शिफ्ट हो जाएगी ना, ट्रॉफी शिफ्ट हो जाएगी। और जैन भाई अभी हफ्ते के लिए वहां पर काम रोक दिया गया था। भाई आप हफ्ते के लिए क्या, आप तो दिन रात वहां पे एक करें, मजदूरों की तादाद बढ़ा दें, आपको काम वहां पे फिनिश करना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि मिड दिसंबर से पहले आपका काम खत्म हो, और जो बाद में इनके कोई ये बग्स वगैरह निकल आते हैं वो टाइम पे सॉल्व हो जाए वहां पे। लेकिन अभी तक भाई स्टेडियम्स का पता नहीं है, 60 से 75% तक काम हुआ है, अभी भी 25% काम वहां पे रहते हैं। तो जैन भाई ये काफी ज्यादा शायद अगले कुछ 2 दिनों में जो है वो आईसीसी जो है वो स्केड्यूल अनाउंस कर दे, तो ये बात देखने वाली होगी। बिल्कुल स्केड्यूल अनाउंस करना था जैन भाई आईसीसी ने। वो ये खबर आ रही थी कि अभी सोर्सेज ने कुछ ने क्लेम किया, कंफर्म खबर नहीं है, कि ब्रॉडकास्टर्स ने कहा कि भाई अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना हुआ तो हमने ब्रॉडकास्टिंग ही नहीं करनी। इस वजह से आईसीसी जो शेड्यूल अनाउंस करने जा रहा था वो भी डिले का शिकार हो रहा है। अब इसमें मोहसिन भाई बात यह है कि पीसीबी को अपनी इज्जत कितनी प्यारी है, बात तो वही है ना। अगर पीसीबी अपने स्टांस पर खड़ा हो जाता तो पीसीबी को भी इस बात की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि चैंपियन ट्रॉफी का सारा रेवेन्यू पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे बेस्ड है ज्यादातर, और जो बाकी रेवेन्यू होगा पाकिस्तान के बगैर। मोहसिन भाई 2 चीजें होंगी इसमें, अगर पाकिस्तान को इसमें होस्टिंग ले ली जाती है पाकिस्तान से, पाकिस्तान कहता है हम नहीं खेलते, तो एक तो रिवेन्यू बहुत कम आएगा, ना होने के बराबर होगा, और दूसरी चीज आईसीसी की क्रेडिबिलिटी पूरी तौर पर इसमें डैमेज हो जाएगी। आईसीसी कभी भी नहीं मेरे ख्याल में चाहेगा कि वो इस तरह का काम करें कि पाकिस्तान को निकाल के जो कि होस्ट नेशन है किसी और होस्ट नेशन में करवा लें, और पाकिस्तान उस टूर्नामेंट में हो ही ना, जब पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा। तो इसमें अगर ये होगा मोहसिन भाई, बस सिचुएशन मेरे ख्याल में आईसीसी ये ले सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी को वैसे खत्म कर दिया है। चैंपियन ट्रॉफी तो एक डेड हो चुकी थी ना, वैसे भी आपने दोबारा इसको जिंदा किया 2017 के बाद, 8 साल बाद दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हैं। तो इसमें सिचुएशन ये होगी, अगर पीसीबी और बीसीसीआई किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचते, दोनों ही अपने स्टांस पर खड़े हो जाते हैं, तो मुझे तो ये चैंपियन ट्रॉफी खत्म होती हुई नजर आ रही है। जैन भाई अगर पाकिस्तान नहीं जाता, मसला तो फिर भी वही है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट वही बात है ना, वही बात। तो आईसीसी भाई परेशान है, ना इंडिया की मान सकता है ना पाकिस्तान की मान सकता है, दरमियान वाला रास्ता दोनों मुल्क मानने पे तैयार नहीं है यहाँ पर। तो आईसीसी भाई बहुत ज्यादा परेशानियों का शिकार है। अब ये तो देखना होगा जैन भाई अगले कुछ दिनों में क्या होता है। मेरे ख्याल से कुछ दिनों में कुछ भी नहीं होगा, शायद महीना लग जाए इसमें, इस मामले में। जैसे हम पिछले महीने से लटकते हुए इस मामले को देख रहे हैं, काफी लटक तो काफी यानी कि महीनों से रहा है, अगले महीनों में भी भाई लटक ही रहा है ये मामला अभी तक। अगर दोनों मुल्क जो है ये आमने सामने नहीं बैठ के नेगोशिएशन वगैरह नहीं करते भाई, टेबल टॉक इसका आखिरी सोल्यूशन है। मोहसिन भाई मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आईसीसी को अब वो सिचुएशन आ गई है कि डिसीजन लेना पड़ेगा। आईसीसी में बेसिकली ये 3 ही बोर्ड है ना ज्यादा जो कंट्रोल करते हैं, इनमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कब तक ये जो है वो चलती रहेगी और कब तक इंफ्लुएंस जो है वो बीसीसीआई का कायम रहेगा। तो इनको मेरे ख्याल में डिसीजन लेना पड़ेगा। पाकिस्तान और इंडिया मेरे ख्याल में दोनों से होस्टिंग ले लेनी चाहिए, कम से कम तब तक होस्टिंग लेनी चाहिए। और अगर आप होस्टिंग नहीं भी लेना चाहते तो अभी से आपको जो है वो कंडीशंस ऐड कर देनी चाहिए कि अगर आपके दोनों के मामला सही नहीं होंगे तो ये आपको वो कंडीशन लगा दी जाती है ना डॉक्यूमेंट्स में, तो कंडीशन लगा देनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। अगर पाकिस्तान इंडिया वाले टूर्नामेंट्स में नहीं जाता, पाकिस्तान का नुकसान होगा भाई, इंडिया का ढेर नुकसान होगा उसमें, और आईसीसी को सबसे ज्यादा नुकसान इसमें आईसीसी को होगा। भाई रेवेन्यू कहां से लाओगे? रेवेन्यू सारा आपको भाई यहाँ से मिलता है, रेवेन्यू नहीं आपके पास आएगा। और पाकिस्तान अगर ने अब पाकिस्तान ने स्टांस लिया, मोहसिन नकवी ने स्टांस लिया भाई, बढ़िया स्टांस। एक और चीज पे मैं मोहसिन भाई बात करूंगा
कि ब्लाइंड टीम की जैसा कि बात हो रही थी कि उनको जो है वो दे दिया गया, तो उन्होंने जो है वो विक्रांत गुप्ता जो कि स्पोर्ट्स तक पर भी बैठते हैं, उन्होंने भी जो है बात की थी कि ये जो है अप्रूव नहीं किया जाएगा। और वही बात हुई क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री में जो फाइल पड़ी थी 20-25 दिन से, तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने वहां पे अप्रूव नहीं किया है। 2 अप्रूवल शायद और थे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का और शायद स्टेट का, वहां से अप्रूवल इनको मिल गया था, लेकिन वहां पे इनको जो है वो लोकल गवर्नमेंट और उनको जो है वो वहां से अप्रूवल नहीं मिला फॉरेन मिनिस्ट्री से। तो एक तरह तो ये ब्लाइंड क्रिकेट, अब तो इनको पता था कि अगर हम ब्लाइंड क्रिकेट को अप्रूवल दे देते हैं मोहसन भाई, तो कोई जवाब बचेगा नहीं कि पाकिस्तान आने के बाद अगर ये दे देते, तो उन्होंने ये काम किया कि ब्लाइंड क्रिकेट को अप्रूवल नहीं देंगे गवर्नमेंट ने। तो मोहसन भाई अभी कुछ जो है वो इंडियन दोस्त ये भी बात करते हैं कि भाई सोल्जर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फलां है ढिमका है। भाई सोल्जर हमारे भी मार रहे हैं बॉर्डर पे, आपके नहीं मार रहे हैं सिर्फ। और अगर आपको इतना ही ख्याल है, अगर आपको इतना है, तो फिर आप हर जगह पे बॉयकॉट करें, आप पाकिस्तान के साथ खेले ही ना। आप जो है वो टूर्नामेंट्स में भी ना खेलें, बिल्कुल एशियन गेम्स में भी ना खेलें, ओलंपिक्स में भी ना खेलें, जो गेम्स होती हैं हर गेम का आप बॉयकॉट करें पाकिस्तान के खिलाफ, तब आपको पता लगेगा आपकी कितनी मोहब्बत है आपके सोल्जर्स के साथ, और आप जो है वो कितने अपने स्टांस पे खड़े हो सकते हैं। सिर्फ ये दोगलापन ना करें कि भाई आप जो है वो कहीं पे खेलेंगे कहीं पे नहीं खेलेंगे। तो आप जो है वो एक काम करें, आप अगर बाइकआउट करना है हर जगह पे बाइकआउट करें, एशियन गेम्स में भी करें, ओलंपिक्स में भी करें, हॉकी में भी करें, जहां भी मैच होता है वहां पे बाइकआउट करें, फिर आपको पता लगेगा। भाई ये मुनाफिकत की आला दर्जे पे है, सीधी सी बात है। जहां पे इन्हें पॉइंट्स का रोला बनता है ना, वहां पे ये खेलते खेलते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है, ताकि इनके सोल्जर्स पीछे चले जाते हैं, सारी चीजें पीछे चली जाती हैं, हर इवेंट पे ये खेलते हैं। सिर्फ अब मसला क्या है भाई, पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना। भाई पाकिस्तान आपके वहां पे हमने जाके वर्ल्ड कप खेला, उससे पहले हमने एशिया कप भी खेले हुए, वर्ल्ड कप भी खेले हुए। भाई पाकिस्तान ही हर दफा क्यों झुकता है भाई, पाकिस्तान ही कंप्रोमाइज क्यों करता है? इस दफा आप कंप्रोमाइज करें। आप बड़े कहते हैं जी हम दुनिया में अमन के वो है, अमन के जो है वो सौदागर है, अमन बेचते हैं। भाई तो यहाँ पे भी मन दिखाए ना, आप लोग आए दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। यहाँ पर पाकिस्तानी तो भाई तैयार बैठे हैं। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी टीम से ज्यादा इंडियन टीम को पाकिस्तान में प्यार देखने को मिलेगा। यार भाई यहाँ पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत के इतने ज्यादा फैन है कि मोहसन भाई बात वही है कि ये पॉलिटिक्स जो है ना वो इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से की जा रही है। और मोहसन भाई जब बात गवर्नमेंट की आ जाती है ना, तो इसमें बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, बीसीसीआई इसमें कुछ नहीं कर सकता मेरे ख्याल में, क्योंकि बीसीसीआई नहीं, जैसा कि आपने बात की, उन्होंने तो अप्रूवल मांगा था, बीजेपी की हुकूमत है और बिल्कुल सही बात, वो उनकी भाई पॉलिसी ये है कि वो एंटी बेचने को कुछ नहीं होता ना, बेचने को कुछ पॉलिसी, उनकी इलेक्शन पॉलिसी ये होती है। इसके अलावा वो करेंगे क्या, वोट किस पे लेंगे अगर पाकिस्तान टीम खेलने आ जाती है? तो भाई मेरे ख्याल से इंडियन अवाम को भी इतना मसला नहीं है, वो भी किसी को भी मसला नहीं है भाई, प्लेयर्स को भी मसला नहीं है। चांद देख वहां पे जो लोग हैं उन्हें इस चीज से मसला है। तो ये जैन भाई सबसे बड़ा मसला है कि अब इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई देखे कि अब जो है ना अवाम क्या चाहती है, प्लेयर्स क्या चाहते हैं। प्लेयर्स जैसे रोहित शर्मा का बयान आया, विराट कोहली का बयान है कि हम पाकिस्तान जाके अगर गवर्नमेंट कहती है हम खेलेंगे, मतलब वो दिल से तैयार है। भाई आप उन्हें इजाजत दे वो पाकिस्तान आके खेले, और पाकिस्तानियों की जो मेजबानी करने दे, पाकिस्तानी अपनी मेजबानी। मौसम भाई वही बात है ना, फिर अगर खेलना नहीं है तो फिर बात तो वही है ना, फिर आप यूएई में भी ना खेलें, कहीं पे भी ना खेलें, फिर वो ये क्या वजह हुई कि भाई पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे हम पाकिस्तान के साथ, बाकी हर जगह में दुनिया में मैच होगा जहां पर हम खेलेंगे। तो ये कौन सी चीज है? फिर आपकी अगर मोहब्बत है तो पाकिस्तान से आप वैसे ही खत्म कर देना, हर चीज ही खत्म कर देना। और ये जो इंडियन सोच रहे हैं कि भाई यूएई और साउथ अफ्रीका में हो जाएगी चैंपियन ट्रॉफी, पाकिस्तान से राइड ले जाएंगे, भाई ये आपकी भूल है। अगर पाकिस्तान से राइड लिया जाता है पाकिस्तान नहीं खेलेगा भाई, और अवाम का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। और मोहसन भाई हम ये बात अभी भी कर रहे हैं कि अगर ये बाद में पता चला ना कि पीसीबी झुक गया, तो पीसीबी पे हम इतनी लानत डालेंगे, पीसीबी पे दुनिया का घटिया तरीन बोर्ड तो पहले ही है, तो जो इन्होंने हरकत कर दी है। लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत शर्म, 1% भी शर्म रहती है ना, तो अभी अपने स्टांस पे खड़े रहना, पीठ पीछे जो है वो डील ना करना, जो कि शायद मेरे ख्याल में पहले ही हो चुकी हुई है। चले जैन भाई हम अपने ऑडियंस से भी पूछ लेते हैं कि वो उनके इस बारे में क्या राय है कि पाकिस्तान जो है वो बाहर जाएगा या इंडिया पाकिस्तान आएगा या हाइब्रिड जहां पर होगी, यानी कि चैंपियन ट्रॉफी। आप कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। इसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।